हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने स्टैट्स के मीन वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इसके 3 मेथड समझे थे: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसके अलावा हमने सीखा था कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग वाले डेटा से मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से हम अपने अगर डेटा कंटिन्यूस नहीं दिया जाए तो हम इस डेटा को कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ 09 लिखा है, यहाँ पर 9 10 9 9 19 लिखा हुआ है। सो सपोज यहाँ पे 10 19 लिखा है, तो देखिए डेटा कंटिन्यूस नहीं है, तो कैसे इसे कंटिन्यूस बनाते हैं यह भी हमने पिछली क्लास की वीडियो में सीखा था। और आपने अब तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, मीडियन के बारे में इसमें पढ़ना है। सो बेसिकली देखिए मीडियन क्या रहता है, मीडियन होता है बीच की वैल्यू। अब अगर यहाँ पर मैंने 5 नंबर को यहाँ पर लिख दिया है, सो देखिए इस 5 नंबर में एक इधर से हटाइए, एक इधर से अगला हटाइए, अगला हटाइए, तो जो बीच वाला नंबर आएगा यही हमारे क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। यानी कि मीडियन यानी कि मिड वैल्यू कितनी है, यह हमारा क्या बन जाता है, मीडियन। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 5 मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 के बजाय कितनी हो जाती है, 6। सो देखिए अब हम दोनों तरफ से एक एक हटाते हैं, फिर यहाँ से भी हटाते हैं, तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गए, ये 2 नंबर निकल कर आ गए। सो देखिए इस केस में अब मीडियन तो ये दोनों ही नंबर नहीं कहलाएंगे, तो मीडियन तो कोई एक ही नंबर आएगा। तो मीडियन कब निकलेगा, जब हम इन दोनों वैल्यूज का यानी कि इन दोनों वैल्यूज का क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, तब जाकर हमारा क्या निकल कर आएगा, मीडियन निकल कर आएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, हम इसे n से डिनोट करते हैं, तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, n प्लस का 1/2 करके। और यदि हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाती हैं, तो हमारे 2 आंसर निकलेंगे, n/2 और n/2 प्लस का 1। ध्यान रखिएगा कि n प्लस 1/2 और n/2 प्लस 1 दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारी कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 5, n की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो 5 प्लस 1 6/2, यानी कि तीसरा नंबर जो आएगा यहाँ से, यही हमारा क्या बनती थी, मीडियन। ये सारा का सारा टॉपिक हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, इसी की हम रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हम क्लास 10th में जो पढ़ना है उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो जाए, इवन जैसे कि इस केस में कितनी है, 6, तो हम कैसे हम अपना मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 6 रखते हैं, तो 6/2 3, यानी कि थर्ड नंबर और जस्ट थर्ड के बाद वाला नंबर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 6 + 1 करते हैं तो 7/2 आएगा, जबकि यहाँ पर 6/2 करेंगे तो 3 + का 1 4, यानी कि तीसरा नंबर और चौथा नंबर ये दोनों के दोनों हमें एक साथ लेने हैं और इनका क्या निकाल देना है, अरिथमेटिक मीन निकाल देना है। जो भी मीन निकल कर आएगा वही इसका क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। सो इतनी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में, क्लास 9th में भी डिस्कशन किया था। सो देखिए क्लास 10th में हमें क्या समझना है, देखिए सबसे पहले वही ऑब्जर्वेशन, हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी इसे या तो पहले असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी निकल कर आएगी उसे हमने n से डिनोट किया। यदि यह n ऑड है तो जो मीडियन वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, n + 1/2, और इस नंबर पर जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन की वैल्यू। लेकिन यदि n इवन आता है तो मीडियन क्या हो जाएगा, n/2 n/2 नंबर पर जो वैल्यू होगी और इसके जस्ट बाद वाले नंबर पर जो वैल्यू होगी, इन दोनों वैल्यूज का am यानी कि इन दोनों वैल्यूज का अगेन अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, वही मीडियन का काम करेगा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पर, यहाँ से अब हम इसे इजीली समझते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर गिवन डेटा को देखें, फर्स्ट वाले केस में 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स से हमें मीडियन बताना है। मीन कैसे निकलेगा ये हमने पिछली क्लास की वीडियो में समझ लिया था। मीडियन की बात करेंगे तो सबसे पहला काम हमें इस डेटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो हमने सबसे पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखिए इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, 9, तो हमें क्या है, ऑड नंबर है, तो 9 + 1/2 यानी कि 10/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ नंबर पर देखिए 1 2 3 4 5 कितना है, 32, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कितने वर्कर्स हैं, 10। तो सबसे पहला काम इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10/2 कितना आएगा, 5, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें और 6ठे नंबर की ऑब्जर्वेशन को लिखा।
इन दोनों का क्या निकाल देना, मीन। तो मीन कब निकलेगा, 2 ऑब्जर्वेशन है तो फ्रीक्वेंसी अपॉन में कितना आएगा 2। सो जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या बनेगा, मीडियन का काम करेगा। मीडियन इन गिवन रिजल्ट के बीच में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो डेटा दे रखा है वही हमारा मीडियन का काम करे। सो इस तरीके से हम यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अब हम आ जाते हैं मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें इस केस में क्या निकालना है, मीडियन निकालनी है जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनी हुई दी गई होगी उस केस में। सो देखिए यह है हमारे क्लास 10th का टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है। इससे पहले का जो ये था कंसेप्ट, ये सारा का सारा कंसेप्ट हम क्लास 9th में भी समझ चुके थे और इससे पिछली क्लासेस में भी हमने मीन मीडियन मोड के बारे में सीख रखा है। देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में n/2 खोजिए और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में n/2 से बड़ी वैल्यू ढूंढिए और उसके बाद में स्टेप जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे सॉल्व। देखिए ये हमारा x है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इसमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करें तो देखिए एक कितनी बार लिखा है, 8 बार, तो इसे 8 बार लिख देते हैं, 7 8। 2 कितनी बार लिखा है, 10 बार, तो 1 2 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से 3 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। सो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसे हम जोड़ लेंगे तो 120 आएगा। अब 120 जो भी निकल कर आ रहा है, 120 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हो गया हमारा n को अब हम देखेंगे तो 60 नंबर पर जो वैल्यू आएगी और 61 वाले नंबर पर जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का ही हमें क्या निकाल देना, सम, यानी कि एवरेज मीन निकालेंगे। यही हमारे क्या बन जाएगी, यही हमारी मीडियन का काम करेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हम इस तरीके से इसे करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो हम इसे यानी कि 6 को 25 बार लिखना है, फिर उसके बाद में हम इस तरीके से 60वीं और 61वीं वैल्यू को डिवाइड करें 2 से, तब जाकर मीडियन निकालें, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो इसे सिंप्लीफाई करने का यानी कि इसे करने का हमारे पास में एक सिंपल तरीका है और ईजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, पिछले क्लास की वीडियो में हमने बिलो और एवो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिसमें हम मीन निकाल रहे थे, जहां पर हमें डेटा किस फॉर्म में दिया जाता है कि 0 से एवो वाले बच्चे इतने हैं, मार्क्स वाले स्टूडेंट्स इतने हैं और 10 से एवो वाले मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट्स हैं। सो वहां पर जो वैल्यू दी गई थी वो बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी गई थी। ईजी किस तरीके से निकालते हैं इसे समझते हैं। देखिए पहली वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं। दूसरी वैल्यू इन दोनों का सम जो कि आएगा 18। तीसरी वैल्यू इन तीनों का सम। फोर्थ वैल्यू इन चारों का सम। फिफ्थ वैल्यू इन पांचों का सम। इस तरीके से हम टोटल सम करते हुए चले जाएंगे। कहने का मतलब यह हो गया कि देखिए पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू में 10 को 8 से जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। तीसरी वैल्यू में 18 को 11 से जोड़ दीजिए। देखिए इन दोनों को जोड़कर ही तो 18 आया है और इसमें 11 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 29। अब अगली वैल्यू इन चारों को जोड़ना है, तो इन तीनों को तो हमने पहले ही जोड़ लिया 29। अब इसमें 16 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45। तो इस तरीके से हमें इन्हें वैल्यूज को ऐड करना है और यहाँ पर लिखते हुए जाना है। यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे 105 आएगा। जो लास्ट में वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी 120। और इस पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पर भी 120 अगर आता है तब हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक की सही मानी जाएगी। सो देखिए इतना कर लेने के बाद में अब हमें क्या करना है। सो देखिए हमने फ्रीक्वेंसी से क्या निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं। अगर हम इसे स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि एक नंबर से ज्यादा वाले बच्चे कितने 8 और 2 नंबर से ज्यादा वाले बच्चे कितने 18, 3 नंबर से ज्यादा वाले बच्चे कितने टोटल 29। तो इस तरीके से ही हमारा पिछले वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मेंशन कर ली। अगला स्टेप है कि n को 2 से डिवाइड करिए। n कितना है हमारा 120। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 60। यहाँ पर 60 आ गया। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में 60 से बड़ा नंबर खोजना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में 60 से बड़ा नंबर यहाँ निकल कर आए 65। 65 वाले के आगे जो भी वैल्यू लिखी गई है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है वही हमारा क्या काम करेगी, मीडियन का काम करेगी। सो यह इस केस में मीडियन कितनी हो जाएगी 5 के बराबर आंसर आएगा। या हम इसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस तरीके से आप लिख लीजिए, यानी 1 को 8 बार, 2 को 10 बार, 60वीं और 61वें नंबर पर जो वैल्यू आएगी इसे इसका मीन निकालिए, तब हम मीडियन निकालेंगे। या तो आप ऐसे कर लीजिए या यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो बेसिकली एग्जाम में हमें डायग्राम इस तरीके से ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर करना है। देखिए सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है। जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसे पहले वाले को एज इट इज लिखिए, दूसरे वाले को इससे
ऊपर क्रॉस में जोड़िए, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, पूरी टेबल बन गई। अगला स्टेप, n को 2 से डिवाइड करिए, जितना भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि 60 आ रहा है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60 से बड़ा नंबर ढूंढना है, जस्ट बड़ा 65। इसके सामने जो वैल्यू लिखी है यही हमारा किसका काम करेगी, मीडियन का काम करेगी। सो इस तरीके से हमारा डेटा इस फॉर्म में दिया जाएगा तो हम इजीली निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने ग्रुप्ड डेटा की। यदि डेटा ग्रुपिंग में दे रखा हो तब हम कैसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए, इस केस में हमें कैसे मीडियन फाइंड आउट करना है, तो एक फॉर्मूला दे रखा है L + n/2 - f/f इंटू का h। देखिए एनसीईआरटी की बुक में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से CF दे रखा होगा, तो हो सकता है नोटेशन में डिफरेंस हो, तो आप किसी भी नोटेशन को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम में इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखोगे तो हर एक वैल्यू L क्या डिनोट कर रहा है, n/2 किसे डिनोट कर रहा है, f किसे डिनोट कर रहा है, इसे आप जरूर मेंशन करके आइएगा। हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए किस तरीके से हम इजिली सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल हमारे सामने है, देखिए कंटिन्यूअस भी है। हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे, ये भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। हमारा सबसे पहला स्टेप इस केस में यह होता है कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। 5 को तो 5 ही रहने देंगे, अगली केस में इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11। अगले केस में 11 और 15 जोड़ेंगे 26, 26 10 36, 36 और 5 41, 41 4 45, 45 2 47, 47 2 49, और इसे भी जोड़कर 49 अगर आता है तो यहाँ तक का स्टेप हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इतना कर लेने के बाद में अब ध्यान से क्या समझना है, अब यह समझना है कि 49 को 2 से डिवाइड करना है। अगला स्टेप 24.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में 24.5 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू ढूंढनी है, जो कि आ गई 26। अब इस वाले को हमने क्या कर देना, अंडरलाइन। हमने समझ लिया कि अब हमारा जो काम है बस इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग होना है। सो देखिए, अगर यहाँ पर मिड वैल्यू की बात करें तो मिड वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 और 20 को जोड़ेंगे 17.5। लेकिन इस केस में हमें मिड वैल्यू को यहाँ पर नहीं लिखना है। इस केस में हम कैसे करेंगे इसे अब हमें यहाँ पर समझना है। देखिए हमारा जो टेबल बनी, ये वाली टेबल हमारी बनकर आ गई। जो L है हमारी क्या है, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास हमारी कितनी है, 15 20 वाली। तो इसमें L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी कि ये हो जाएगी हमारी F। विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी विड्थ कितनी है, 10 - 5 5। तो यहां से H कितना आएगा, 5। F क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखिए मीडियन क्लास कौन सी थी, 26 वाली। इसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बड़े F का काम करेगी, जिसकी वैल्यू है यहाँ से 11। अगर हमने ये चारों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और अपना क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बस हमें यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। देखिए L कितना आया था हमारा 15, और L हमारा कितना है 15। देखिए यहाँ पे 15 है। n/2 कितना आया 24.5। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये बड़ा F किसे डिनोट करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक पिछली वाली। तो 11 यहाँ पर लिखा है, ध्यान रखिए यहाँ 26 नहीं आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। एक पिछले क्लास वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नोट डाउन करी जाएगी। F यही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये वाला 15 यहाँ पर आएगा। ये L की वैल्यू यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दी। H क्या डिनोट कर रहा है, इन दोनों का क्लास इंटरवल का साइज, जो कि हमारा कितना बनना है, 5 बनेगा। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल पे आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे यहाँ से समझते हैं। देखिए XI दे रखा है, FI फ्रीक्वेंसी से हमने क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 + 5 6, 6 + 11 17। हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होती है वही हमारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पर आना चाहिए। सेम आ रहा है तब इसका मतलब हमने यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी वो बिल्कुल सही है। हमने इसका हाफ करा, हाफ करने के बाद 73.5 आया। आप देखिए 73.5 से बड़ी वैल्यू है 140, यानी कि ये हमारा बन गया मीडियन क्लास। सो यहाँ पर ग्रुपिंग वाला डेटा तो था ही नहीं, इसका मतलब 12 हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो जो मीडियन हो गया वो कितना हो गया, 12। अब एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। देखिए यहाँ पे तो ग्रुपिंग है, तो सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में n/2 निकालेंगे। n/2 कितना है, 49, यानी कि 49 से बड़ी वैल्यू अब हमें यहाँ पर लेनी है। सो 49 से बड़ी वाली वैल्यू कितनी आएगी, 70 वाला। अब इसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब हमें इसमें L फाइंड करना था। L कितना हो गया, 89.5। L के बाद में H कितना हो जाएगा, तो देखिए H यहाँ से निकल के आ रहा है 10। छोटा f यानी स्मॉल f कितना हो जाएगा, 30। और जब हम बड़े f की बात करेंगे यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक पिछली क्लास वाली लिखनी है। 70 नहीं, हमें यहाँ पे 40 लिखना है। तो यहाँ पर आ गया 40। चारों वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला हमारे पास में होता है L + n/2 - का f/f इंटू का h। ये बड़ा f है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वैल्यू पुटअप करेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, हमारी मीडियन निकल कर आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पर मिड वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। यदि क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे रखी होगी तो हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम एल निकाल सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ से एल तो निकलेगा ही नहीं, तो हम किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि पहले यहाँ से क्लास इंटरवल फाइंड आउट किया जाए। क्लास इंटरवल कैसे निकलता है, तो देखिए 125 में से 15 घटाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी 10। 10 का आधा करेंगे, कितना आएगा 5। तो 5 इसमें से घटा देंगे और 5 ही इसमें जोड़ देंगे, तो 5 घटाया और 5 ही जोड़ दिया। यानी कि लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, मिड वैल्यू में से जो इसका डिफरेंस है उसका आधा हमने घटा दिया और इतना ही हमने इसमें जोड़ दिया। सो क्लास ग्रुप आ गए। अब क्लास ग्रुप आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी से हमने क्या निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 25 में 6 जोड़ा 31, 31 में 48 जोड़ा 79, लास्ट कितना आएगा 390। यानी कि इन सबको जोड़कर भी कितना आएगा 390। इसका आधा करा 195। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 195 से बड़ी वैल्यू ढूंढी जो कि है 267, यानी कि ये हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास। तो एल की वैल्यू अब कितनी है 150, स्मॉल एफ कितना है 116, एच की वैल्यू कितनी है 10, कैप्स में जो एफ है उसकी वैल्यू कितनी होगी एक प्रीवियस क्लास वाली, यानी कि 151। वैल्यू पुटअप करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 10 से 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60, 80 और 80, 90। हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 10 का इंटरवल साइज है, जबकि यहाँ पर 20 का है, यहाँ पर 30 का है, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर 10 का। सो देखिए यहाँ पर कहता है कि क्लास इंटरवल भले ही अनइक्वल विड्थ के हो, लेकिन अनइक्वल विड्थ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा टू मेक द क्लास इंटरवल इक्वल। सो हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर ही दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि देखिए 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं 5, 10 से 20 वाले और 20 से 30 वाले बच्चे, तो ये दोनों मिलाकर यहाँ पर लिख दिया गया 15। अगर ये वैल्यू 8 भी होती और ये वैल्यू 7 भी होती तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसे इसमें इस तरीके से इनके डेटा को सेम भी नहीं बनाएंगे। सो अब देखिए हमें क्या काम करना है, फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसका आधा करेंगे 30 आएगा, 30 से बड़े वाला नंबर ढूंढेंगे, ये हमारा क्लास इंटरवल बन गया। एल की वैल्यू कितनी होगी 30, एच कितना हो जाएगा इस केस में, तो अब हमें एच का ध्यान रखना है कि 30 रहेगा। जो भी क्लास इंटरवल आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल एफ बनेगा हमारा 30 और कैप्स में एफ कितना बनेगा 20। वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अलग अलग वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि मीडियन दे रखा है 46 और फ्रीक्वेंसी दे रखी 229। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि इन सबको जोड़कर 229 आएगा। F1 प्लस F2 प्लस का जो भी वैल्यू ऐड कर आएगी तो एक इक्वेशन तो यहाँ से सिंपली बनेगी। दूसरी इक्वेशन हमें बनानी होगी, तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी इसे समझते हैं। देखिए हम अगर यहाँ पर ध्यान से समझे कि मीडियन कितना निकल कर आ रहा है 46, इसका मतलब है कि मीडियन कहीं इस वाली टेबल के बीच की वैल्यू रही होगी। तो L की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे 40 आ गई, H की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, और इसके साथ में अगर हम कैप्स में F देखें तो ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम कैप्स में F निकालेंगे। F निकालेंगे, स्मॉल f हमारा कितना आ जाएगा 65, यानी कि कैप्स वाले F की वैल्यू यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए यहाँ लिखा है 10-20, यहाँ लिखा है 20-30, यहाँ लिखा है 30-40 और यहाँ लिखा है 40-50। L है हमारे पास में, H है हमारे पास में, F भी है हमारे पास में, लेकिन CF नहीं है। जबकि ये 12 है, ये 30 है, इसे हमने F1 मान लिया। सो देखिए अगर हम CF निकालते तो 12 को 12 ही रहने देते, अगली वैल्यू क्या आती 12 में 20, 12 में 30 को जोड़ते तो 42 आता, 42 में F1 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 42 प्लस का F1। और CF क्या होता है, इसके जस्ट बाद वाले इंटरवल से, यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास बनी है उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, यानी कि यही हमारा क्या बनेगा, कैप्स में F की वैल्यू बनेगी जो कि आएगी 42 प्लस का F1। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन क्वेश्चन में 46 पहले से गिवन है, सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं एग्जाम्पल 6 पर। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, कंप्यूट कीजिए, यानी कि मीडियन निकालना है। लेस देन 20 वाले 0 मान लेते कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, या हम कुछ भी सपोज कर लेते तो स्टूडेंट्स के मार्क्स मान लेते, तो 20 से कम वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं 0। सो 20 से कम वाले यानी कि 0 से 20 वाले तो 0 बच्चे हैं, तो यहाँ से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 30 से कम वाले बच्चे हैं 4, जबकि 20 से कम वाले कितने थे, 20 से कम वाले थे 0 बच्चे, और 30 से कम वाले कितने हैं 4 बच्चे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 है 0 से 20 वाले, जबकि 20 से 30 के बीच में आप बच्चे कितने आ जाएंगे 4। इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये वैल्यू कितनी आई 4। 30 से कम वाले 4 है, जबकि 40 से कम वाले कितने हैं 16। तो इसका मतलब है कि 30 और 40 के बीच में कितने बच्चे होंगे 12।
तो ये 12 कब निकल गया, जब हमने इसमें से इसे माइनस किया। अगेन इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इसी तरीके से हम इसे माइनस कर देंगे। देखिए यदि आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो इस तरीके से आप एरो मार्क करके बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100, इसका मतलब इनका सम आना चाहिए 100 के बराबर। 100 का आधा करेंगे 50। इस वाली टेबल में 50 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढेंगे। बड़ा नंबर मिलने के बाद में ये हमारा बनेगा एल, ये है स्मॉल एफ, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैप्स में एफ, एच हमारा दे रखा है 10। वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम सारी और इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। मीडियन दे रखा है क्वेश्चन में और कहा गया 525, यानी कि 525 मीडियन है, यानी कि मीडियन क्लास इंटरवल तो ये वाला रहा होगा हमारा। ये तो यहाँ से देख के पता चल गया। यानी एल क्वेश्चन में गिवन है, एच क्वेश्चन में गिवन है, कितना हो जाएगा एच हमारा 100, एफ भी क्वेश्चन में गिवन है 20। क्या नहीं दे रखा है, कैप्स में एफ नहीं दे रखा है। तो हमारे पास में यदि ये वैल्यू आ जाएगी तो हम एक्स वाई निकाल लेंगे। जबकि टोटल सम कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी का जोड़कर 100 आ रहा है। तो अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं वर्टिकल कॉलम में तो एक्स प्लस वाई प्लस बाकी वैल्यू जोड़ने पर 100 आएगा। तो एक तो हमारी यहाँ से बनेगी इक्वेशन, दूसरी हम यहाँ से बना लेंगे। सो देखिए 2 + 5 7, इसके बाद ध्यान से समझना 7 में x जोड़ेंगे 7x। अब इसमें 12 जोड़ेंगे तो ऐसा मत कीजिए कि 12x लिख दें, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, जोड़ रहे हैं। तो 12 + 7 19 होगा, x एज इट इज आएगा। जबकि इसके बाद वाले स्टेप में 56 के बाद में y भी जुड़ रहा है, तो 56 + xy ना करते हुए +x + y, इस बात का ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है। बाकी सारे नंबर एज इट इज जोड़ दीजिए। 76 + x + y मैंने आपको समझाया कि यह हमारा लास्ट वैल्यू के बराबर होती है, यानी कि इसकी वैल्यू 100 के बराबर दे रखी है। x + y निकाल लेंगे और हमें यह समझ में आ गया कि हमारा यह क्या बनना था, 525 मीडियन था। तो कैप्स में f कितना आ जाएगा 36 प्लस का x। सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। x निकल जाएगा यहाँ से, तो इसमें वैल्यू पुट करके y भी हम निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई सेम इसी टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, मीडियन कितना है 28.5, यानी कि मीडियन क्लास हो जाएगी ये वाली। यदि ये हमारी मीडियन क्लास है, इन सबको जोड़कर कितना आएगा 60 के बराबर आएगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी x + y = 15। दूसरी इक्वेशन में हमारा ये कैप्स में f दे रखा है, ये स्मॉल f दे रखा है, ये l है और h हमारा दे रखा है 10, जो कि इनकी विड्थ है। सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, 28.5 के बराबर रखेंगे और इजीली x और y को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे मीडियन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। स्टिल यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।